आंटी, किसको जीतना चाहिए वार्ड नंबर 26 से? वरुण को। वरुण को? आप जानते हो वरुण को? हाँ। आंटी, क्या लगता है वार्ड नंबर 26 से किसको चुनाव जीतना चाहिए? वरुण को। क्या लगता है जी, वार्ड नंबर 26 से किसको चुनाव जीतना चाहिए नगर निगम का? भैया को। वरुण भैया। वरुण भैया को। अच्छा, वरुण भैया। क्या लगता है जी, वार्ड नंबर 26 से किसको चुनाव जीतना चाहिए? वरुण। वरुण को। कौन है? कोई रिश्तेदारी है वरुण से आपकी? भाई है। अच्छा, भाई है। वो कह रहे हैं कि भाई है। वार्ड नंबर 26 में कुछ लोग खड़े हैं। शाम काफ़ी हो गई है, अंधेरा भी हो गया है, लेकिन फिर भी हमें कुछ लोग मिले हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है सर, कौन सी पार्टी आनी चाहिए वार्ड नंबर 26 में? हम लोग इस बात से पार्टी से तो कोई मतलब, हमारा बेटा जो खड़ा है हम चाहते हैं उसको ये मौका मिलना चाहिए इस बार उसको। कौन सा बेटा आपका खड़ा है? वरुण खड़ा है जो। वरुण। हाँ जी। वार्ड नंबर 26 से? वार्ड नंबर 26 से उन्हें जीतना चाहिए। उन्हें जीतना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, नगर निगम चुनाव को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप सभी हमारे चैनल पर देख रहे हैं नगर निगम चुनावी दौर चल रहा है हमारा। इसी चुनावी दौर में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 26 और हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार हैं अरुण ढिंगरा। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इतनी बड़ी पार्टियों के होने के बावजूद भी इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ने का क्यों सोचा। क्या इनमें कुछ इनका निजी फ़ायदा भी है? चलिए हम इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार वरुण जी। हेलो सर। वरुण जी, इतनी पार्टियां होने के बाद भी, कई बड़ी बड़ी पार्टियां, आप उसमें ना जाकर एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 26 से, क्या कोई निजी फ़ायदा है इसमें आपका? नहीं सर, निजी फ़ायदा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जनता चाहती है कि कुछ एक नया चेहरा सामने आए, एक यूनिकनेस सामने आए। देखो, हर पार्टी को जितने बड़े पार्टीज़ हैं उसमें उनका नाम नहीं मैं लूँगा, उन्होंने उनको ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनका काम था, क्या उन लोगों ने अभी तक किया है। तो मैंने यही डिसीजन लिया था कि मैं इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ूंगा। कहीं आपने ये मन तो नहीं बना रखा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े, जीत गए और किसी पार्टी का दुम पकड़कर उसके पीछे चले? नहीं सर, मेरी इंटेंशन क्लियर है कि मैंने किसी का अलायंस नहीं करना है। अगर देखो रिज़ल्ट जो भी रहे, चाहे फेवर में रहे या फेवर में ना रहे, वो उसकी हमने डिसाइड नहीं किया है, वो लोग डिसाइड करेंगे। बट हमने इंटेंशन क्लियर किया कि हमने किसी का अलायंस नहीं करना है। अलायंस ये जो आप वादा कर रहे हैं कैमरे के सामने कर रहे हैं जी, जी। और ये रिकॉर्डेड हमारे चैनल पर भी चलेगा जी, ये पक्का वादा है कि हमने किसी का अलायंस नहीं करना है सर, ये 100%। क्या मैनिफेस्टो लेकर चल रहे हैं वरुण आप? मैनिफेस्टो सर पहला ये है कि देखो, हमारे यहाँ का कॉलोनी का जितना भी यूथ है, एजुकेटेड होने के बाद भी वो देखो उनको कोई भी जॉब नहीं है, सब जॉबलेस घूम रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि सभी जो यंग जनरेशन उसको जॉब प्रोवाइड करवाई जाए, जितनी पॉसिबिलिटी हो सके उनको हम अवेयर करेंगे एजुकेशन के लेवल पे भी, और उनको जॉब के रिगार्डिंग जो भी कुछ हमसे होगा पॉसिबिलिटी वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। दूसरा ये है कि भी जितना यूथ है यहाँ पे वो जो अभी भटक रहा है, उनको एक सही रास्ते पे लेके आ जाए। जो जैसे नशे पे चल रहे हैं या किसी का माइंड ऑफ लगा लो कि कुछ अलग उसमें चल रहे हैं, यानी कि पहले बॉल पे छक्का। जी। लोगों का कैसा रुझान मिल रहा है वरुण? क्या लोग कह रहे हैं कि आप तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमारे सामने तो कई बड़ी पार्टियां हैं, आपके सामने भी कई बड़ी पार्टियां दीवार की तरह खड़ी हैं, कैसे सामना करेंगे उन पार्टियों का और बड़े बड़े लीडरों का आप? सर देखो, अभी आपने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और बड़े बड़े उन लोगों के वादे हैं, मेरा वादा बड़ा नहीं, मेरा इरादा बड़ा है। ठीक है जी, चाहे वो एक बड़ी दीवार की तरह मेरे सामने खड़े हैं, बट हम लोग एक कहते हैं ना कि स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं कि हमने लोगों को साथ लेके चलना है। लोगों से हम पूछ रहे हैं कि वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है जी, तो लोगों की रिक्वायरमेंट ये है कि वो चाहते हैं कि हमें बदलाव चाहिए, जो अभी तक पार्टियों ने अभी तक किया है उनके फेवर में किया है या उनके अगेंस्ट किया है। कि देखो, हमने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद एक डाटा हमने क्रिएट किया है, उसको एनालाइज करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया था कि भी हमने लोगों की जो आवाज़ है उसको प्रशासन तक पहुँचाना है और सरकार तक आके तक पहुँचाना है। जी, बड़ी ही बेबाक तरीके से वरुण बातचीत करते हैं। इनका बात करने का अंदाज ऐसा नहीं लग रहा है कि नेताओं की तरह है। लेकिन वरुण, क्या लगता है कि जिस तरह से आप वादे कर रहे हैं जी, ये बारिश के बुलबुले तो साबित नहीं होंगे? नहीं सर, कोशिश हमारी जारी है कि भी ये बारिश के बुलबुले ना रहें, इनको पक्का और स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे तक लेके जाया जाए। क्योंकि देखो, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो हमारे पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं, एक बिलीफ दिखा रहे हैं, तो उस भरोसे के ऊपर हम खरा उतरेंगे ज़रूर। कोशिश ये रहेगी। जब आप लोगों के पास जाते हैं जी, तो आपको लोग कैसा रुझान देते हैं कि जी
हमारे पास इतनी बड़ी पार्टियां हैं, आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो किस तरह का रुझान उस समय आपको क्या लगता है? सर लोगों की साइड से अभी तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि भी अब एक नए फेस को चांस देना चाहिए। हमने ऑलरेडी सभी को चांस देख चुके हैं, बट एक आप नए कैंडिडेट हो, एक नई पार्टी को आप लेके आ रहे हो, एक नया आपका मोटिव है, नया पर्पस है, तो उनको एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि शायद एक यंग जनरेशन का, एक यंग ब्लड का बच्चा सामने आ रहा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, तो शायद ये हमारी बात को आगे तक लेके जाएगा। तो यही हम लोग कमिटमेंट करके चल रहे, प्रॉमिस नहीं है, कमिटमेंट है कि कमिटमेंट किया तो उसको पूरा जरूर करेंगे जी। 30 साल की उम्र में राजनीति में आने का कारण ही बता दें। सर कारण यही था कि देखो एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाई लिखाई पे हमारा पूरा फोकस करवाया। आज तक हमें देखो पढ़ने लिखने के बाद हम लोग भी बेरोज़गारी घूम रहे हैं, कोशिश जारी थी कि चलो एक आधा जाना भाई बहनों में से सेटल हो जाए, बट मौका नहीं मिला। अब मौका मिला कि चलो अपनी आवाज़ को और अपने साथ की जितना भी यूथ है उनको आगे तक ले जाया जाए अपने साथ जोड़ के। वरुण, बिना एक्सपीरियंस के कैसे नगर निगम में काम करेंगे आप? सर एक्सपीरियंस बेशक फ्रेशर है, बट कहते हैं कि अगर आपको चांस मिलेगा तो आप हर चीज़ को गेन कर पाएंगे। थेरेटिकली मैं इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा। लोगों को सुन रहे हैं, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको साथ लेते लेते देखो हर कोई फ्रेशर होता है, जैसे जैसे अपने काम में जुड़ता जाता है, जैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल कर लेता है। वरुण 26 नंबर वार्ड से नगर निगम चुनाव लड़ रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह बल्ला है और इन्होंने पहली ही बॉल पे छक्का मारने की तैयारी कर ली है। हमारे साथ वरुण के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? क्या लगता है कि वरुण इस वार्ड से चुनाव जीत जाएंगे या फिर जमानत जब्त हो जाएगी? नहीं सर, अभी तक जो हमें देखने में आ रहा है, अभी तक सब जगह से पॉजिटिव मिल रहा है रिजल्ट। जहाँ से भी जहाँ भी हम जब तक गए हैं, डोर टू डोर हमने कैंपिंग की है, अब तक हमें सभी जगह से पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या रिजल्ट आएगा। जब वरुण कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं, आप भी निकलते हैं उनके साथ, लोग कहीं ऐसा तो नहीं कहते कि हम एक आज़ाद उम्मीदवार को क्यों वोट दें? हमारे पास कई बड़ी पार्टियां हैं, कई राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं, कई चेहरे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वरुण चुनाव जीतकर किसी पार्टी का दामन थाम लेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। महिलाएं भी मौजूद हैं जो कैंपेनिंग में निकलती हैं। महिला जनता जो है उनका भी रुझान देख लेते हैं कि वरुण को कैसा मिल रहा है। वरुण को महिलाओं का कैसा साथ मिल रहा है? क्या लगता है कि महिलाएं वरुण को वोट डालेंगी? अभी तक तो सर यही है कि सब यही कहते हैं भी हाँ नवा चेहरा सामने आना चाहिए तो हम वोट देंगे। वरुण को ही क्यों? क्योंकि इसी वार्ड से और भी कई आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, तो वरुण को ही क्यों चुनेंगे? देखो ये तो जैसे जैसे कोई जा रहा है वैसे वैसे कर रहा है, बाकी उनका ध्यान है, पर अभी तक किसी ने ये नहीं कहा भी हम इसको वोट क्यों दें, ये नया कहाँ से आया। अभी नहीं कहा। ऐसा भी हो सकता है कि वरुण के पीठ पीछे कुछ और ही बातचीत होती हो कि वरुण तो अभी सिर्फ 30 साल का है और कई बड़े नेता खड़े हैं, कई बड़ी पार्टियां खड़ी हैं, तो हम वरुण को क्यों वोट दें? पीठ पीछे ऐसी बातें जनता करती होगी शायद। हाँ जी, करती होगी। ये तो हम नहीं कह सकते कि उनके मन में क्या चल रहा है, पर हमारे सामने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ कि नया है और पढ़े लिखे हैं, और उसकी बातों पे हमें यकीन है कि हम सबको चांस देना चाहते हैं। अब तक हमने सभी पार्टियों को दिया है, आगे हम वरुण को भी देंगे। अगर ये आता है तो हमें बहुत खुशी होगी। वरुण वार्ड नंबर 26 से नगर निगम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह बल्ला है। अब देखना ये होगा कि वरुण क्या पहले बॉल पे छक्का मार पाते हैं या पहले ही बॉल पर आउट हो जाते हैं।